देखने वाले प्रैक्टिकल नंबर 4। प्रैक्टिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले हमने प्रैक्टिकल नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। सॉरी फॉर द डिले, बहुत ज्यादा डिले हो चुके वीडियोस बनाने में, बट अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो चलते हैं सीधा प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट वाली फाइल के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके फोल्डर के ऊपर जाएंगे। आप यहाँ पर फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 4 दे रहा हूँ, 4A से लेके ऐसे के जितने प्रैक्टिकल हमारे सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया है। अब मेरे लिए यहाँ पर एक फोल्डर रेडी हो चुका है। फोल्डर रेडी होने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं उस फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विद कोड करना है। ओपन विद कोड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक विजुअल स्टूडियो कोड का पूरा इंटरफेस आ जाएगा आपके लिए ओपन होकर। मैं यहाँ से चैट वाला क्लोज कर लेता हूँ, वेलकम वाला पेज भी क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या बोला गया प्रैक्टिकल नंबर 1 के अंदर, क्रिएट ए मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड रेंडर फ्रॉम ए सिंगल फाइल। हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने हैं और सिंगल फाइल में कंपाइल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल के अंदर जाएंगे। टर्मिनल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा npm create void@latest और यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाएगा, जो कि दूंगा मैं my app 1 और इंटर करूंगा। रिएक्ट सेलेक्ट करूंगा, जावास्क्रिप्ट ऑक्सीलेंट यस, और हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी की सारी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो जाएगी। ये होने के बाद मैं टर्मिनल को क्या करूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, cd टैप करूंगा और माई ऐप के फोल्डर के अंदर हम चले जाएंगे। चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर कर लेंगे और इसको भी मैं क्लोज कर लूंगा फिलहाल, टर्मिनल को भी। फिर हम ऐप के अंदर जाएंगे। ऐप के अंदर जाने के बाद सोर्स के अंदर जाएंगे। सोर्स के अंदर जाने के बाद आपको app.jsx मिलेगा। आपको यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है वो सारी चीजें हम यहाँ से निकाल देंगे। इंपोर्ट की हमें सारी जरूरत नहीं है, हम यहाँ से सारे इंपोर्ट्स भी हटा देंगे। ये जो प्यारा सा कंटेनर जो बनाकर दिया हुआ है वो कंटेनर भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये कंटेनर को भी हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अभी हम एक फाइल बनाएंगे जो कि होगी हमारी header.jsx नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी आप एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन हेडर, और फिर मैं यहाँ पर बोलूंगा उसको रिटर्न। और रिटर्न बनाने के बाद मैं यहाँ पर h1 टैग बनाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा वेलकम टू मनटेक डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला मनटेक डेवलपमेंट में आपका वेलकम है। और फिर मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और मैं बोलता हूँ यहाँ पर हेडर, और इसको मैं सेमीकोलन से क्लोज कर लूंगा। फिर से एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगी हमारी फूटर। तो मैं यहाँ पर बोलाऊंगा footer.jsx और एंटर करेंगे। footer.jsx बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन फूटर, और फिर से मैं यहाँ पर एक रिटर्न बनाऊंगा, रिटर्न h3 टैग बनाएंगे, उसको बोलेंगे थैंक यू। और थैंक यू लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगा और फिर यहाँ पर हम वापस लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फूटर। ये होने के बाद फूटर लिखने के बाद हम यहाँ पर करेंगे कंट्रोल एस होने के बाद हम जाएंगे app.jsx के पास। यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट footer.jsx और सेम इधर इंपोर्ट हेडर फ्रॉम header.jsx। कॉलिंग कैसे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर आगे पीछे कर दिए। कॉलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इंपोर्ट करोगे और कॉलिंग आप यहाँ पर करने वाले, तो आप कॉलिंग कैसे भी कर सकते हो। एक प्यारा सा कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर बनाने के बाद मैं यहाँ पर बोलूंगा हेडर को कॉल करते, तो हेडर को कॉल कर लिया बैकस्लैश, और फिर मैं एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगा। यहाँ पर बोलेंगे दिस इज द मेन ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मेन ऐप कंपोनेंट है ये, और मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, फूटर को भी कॉल कर लेंगे, इसको फूटर को भी। तो मैंने यहाँ पर फूटर को भी कॉल कर लिया और फिर कंट्रोल एस करेंगे, टर्मिनल के पास जाएंगे। टर्मिनल में जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे npm run dev और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमें यहाँ पर लोकलिस्ट की लिस्ट में लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर आ जाएगा वेलकम टू मनस्टैक डेवलपमेंट, दिस इज द मेन ऐप कंपोनेंट, थैंक यू। तो हमारा यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 1 खत्म होता है, प्रैक्टिकल नंबर 4 का एक खत्म होता है। हम अभी करेंगे प्रैक्टिकल नंबर, तो मैं यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ और अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2, 4 का 2। यहाँ से मैं सारी चीजें क्लियर कर लेता हूँ। टर्मिनल को cd डबल डॉट करेंगे और क्लियर करेंगे। क्लियर होने के बाद मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा npm create void@latest और इंटर करेंगे। जब तक वो हमारा काम कर रहा है, जब तक हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिकल समझ लेते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 के सेकंड में है क्या। तो पास डेटा बिटवीन कंपोनेंट यूजिंग प्रॉप, हमें प्रॉप्स का यूज करके क्या करना है, कंपोनेंट को जो भी डेटा है उसको पास करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा my app 2, इंटर करते हैं, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ऑक्सीलेंट यस, और हमारे यहाँ पर फाइल वो रेडी हो जाएगी, फोल्डर रेडी हो जाएगा फटाफट से, जो कि आपको दिख रहा होगा my app का। यहाँ पर ये रेडी होने के बाद मैं कंट्रोल सी करता हूँ, क्लियर करता हूँ, सॉरी क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद cd और फिर my app 2 टैप करेंगे, इंटर करेंगे, क्लियर करेंगे इसको और टर्मिनल को ऐसे क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। अब my app 2 की तरफ चलते हैं। सोर्स के अंदर जाएंगे। सोर्स के अंदर जाने के बाद आपको एक फाइल क्रिएट करनी होगी जो कि होगी हमारे स्टूडेंट नाम की। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, student.jsx और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन बनाना है, फंक्शन स्टूडेंट बनाकर हम यहाँ पर एक पर हमें पैरामीटर भी देना होगा। तो क्या है हमारा पैरामीटर, प्रॉप। क्या है हमारा पैरामीटर, प्रॉप। अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक रिटर्न बनाऊंगा। रिटर्न बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा, मतलब एक प्यारा सा कंटेनर के अंदर आ जाएगा हमारा h2 टैग और नेम बोलेंगे और फिर यहाँ पर बोलेंगे प्रॉप डॉट नेम और फिर मैं यहाँ पर एक और नेम कोर्स बनाऊंगा। कोर्स पूछेंगे हम क्या कोर्स है आपका, तो हम यहाँ पर कोर्स बनाते हैं। कोर्स में हम प्रॉप यूज करेंगे फिर से, प्रॉप डॉट कोर्स। ये होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हमारा आ जाएगा स्टूडेंट। ये होने के बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद आपको app.jsx में जाना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से रिमूव कर देनी है। कॉन्स्टेंट को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये प्यारा सा जो भी कंटेनर बना हुआ है हम इसको भी क्या कर
देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये रिमूव होने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट स्टूडेंट और हमारे लिए इंपोर्ट स्टूडेंट डॉट JSX यहाँ पर आ जाएगा डॉट JSX। ठीक है, हमारा यहाँ पर JSX हो गया। JSX होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक div में कंटेनर बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, div कंटेनर बनाएंगे। div कंटेनर बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्टूडेंट के अंदर सारी की सारी चीजें हम पास कर देंगे, जो कि हमारा नेम और कोर्स होगा। मैं यहाँ पर बोलूंगा स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू टैग वियाना, और फिर हम यहाँ पर बोलेंगे कोर्स COURS, कोर्स इज इक्वल्स टू हमारा जो कोर्स रहेगा वो होगा Node.js। क्या रहेगा, Node.js। ये होने के बाद हम बैकस्लैश ले लगाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम स्पेलिंग भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर जो स्पेलिंग लिखी है वो स्पेलिंग अगर नहीं रहेगी तो हमारे कोड के अंदर एरर रहेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ पर सही है। टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, npm run dev करना है और इंटर करना है। आपको लोकल की लिंक मिल जाएगी, इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपके लिए नेम आ जाएगा टैग वियाना और कोर्स हो जाएगा आपका Node.js। तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 4 का सेकंड भी कंप्लीट होता है। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 के थर्ड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से मैं सारी फाइल्स को क्लोज कर लूंगा। क्लोज करने के बाद मैं ऐप वाले को भी क्लोज कर लेता हूँ। कंट्रोल C करते हैं, क्लियर करते हैं, CD डबल डॉट करके हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे इस चीज को भी। और पर करेंगे npm create void @latest और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे my app3 और इंटर कर देंगे react javascript auckland और yes। और अब हम समझ लेते हैं कि हमें प्रैक्टिकल नंबर 4 के थर्ड में बोला क्या है, यूज द यूज स्टेट हुक टू मैनेज एंड अपडेट द डेटा। तो हमें यूज स्टेट का यूज करना है यहाँ पर। तो हम अभी यूज स्टेट का कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो हमारी यहाँ पर फाइल रेडी हो रही है। फाइल रेडी होने के बाद हम यहाँ पर करेंगे कंट्रोल C क्लियर CD my app3 टैब इंटर, क्लियर कर लेंगे क्लियर, और यहाँ से हम इस टर्मिनल को भी क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है इसके अंदर app.jsx के अंदर। और अभी app.jsx के अंदर आने के बाद हमें इंपोर्ट यूज स्टेट को वैसा को वैसे ही रखना है और इंपोर्ट बाकी जो भी हमें यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वो सब यहाँ से हटा देंगे। ये जो कंटेनर बना हुआ है कंटेनर को भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अभी हम अपना यहाँ पर कोड बनाएंगे। हमें ये ऐसे कैसे रखना है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसके साथ भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है। और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिव। और कंटेनर बनाने के बाद मैं यहाँ पर h2 टैग यूज करूंगा। h2 टैग यूज करने के बाद मैं यहाँ पर बोलता हूँ काउंट, और हमारा जो भी काउंट रहेगा वो इस काउंट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक काउंट बना लिया। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू आने वाली है। अभी मैं एक बटन बनाऊंगा, बटन जो कि होगा ऑन क्लिक, जो कि हमारे ऑन क्लिक पे काम करेगा। ऑन क्लिक के ऊपर काम करने के बाद मैं यहाँ पर बोलता हूँ सेट काउंट, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने सेट काउंट जब ये लिखा तो एरर नहीं दिया। और फिर बोल देंगे काउंट +1। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले, काउंट +1 करने वाले। ठीक है, जब भी हमारा बटन क्लिक होगा तो यहाँ पर काउंट +1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर लेंगे। ओके, एक सेकंड दीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट। तो अभी हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट लिखा, और इंक्रीमेंट लिखने के बाद हम यहाँ पर कंट्रोल S करेंगे। कंट्रोल S होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से टर्मिनल के अंदर जाना है। टर्मिनल के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, npm run dev इंटर, और इंटर करने के बाद आपके लिए लोकल होस्ट रेडी हो जाएगा। इस ऊपर आएंगे, जब आप इस ऊपर इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 भी खत्म हो जाता है 4 का। तो ये सारी फाइल्स को हम क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं, क्लियर करते हैं, CD डबल डॉट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे npm create void @latest इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम देखते हैं हमें फोर्थ में 4 क्या बोला गया है, मतलब 4 के 4 प्रैक्टिकल में बोला क्या गया है, क्रिएट ए फॉर्म कंपोनेंट टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट एंड डिस्प्ले डायनेमिकली। हमें यूजर इनपुट लेना है और डायनेमिकली डेटा दिखाना है, मतलब यूजर डालेगा और दिखना चाहिए तुरंत ऐसा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे my app4 इंटर करते हैं, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ऑकलैंड यस। ये होने के बाद हम अब फटाफट से कोड बना देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल C क्लियर CD my app4 टैब इंटर क्लियर, और इसको भी क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद हम इसके अंदर जाएंगे, सोर्स के अंदर जाएंगे। सोर्स के अंदर जाने के बाद आपको app.jsx के अंदर जाना है। यूज स्टेट को वैसा ही रखेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। इसको हटाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस चीज को भी हम हटा देंगे। अभी हम नया बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट आने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर नेम कॉमा सेट नेम, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा के अंदर हमारा डेटा आके वो होने वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, ये पूरा जो कंटेनर बना हुआ है ये कंटेनर हम पूरा हटा देंगे। पूरा कंटेनर हटाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, h2 टैग यूज करना है। h2 टैग का यूज करके आप बोलेंगे स्टूडेंट फॉर्म। ये स्टूडेंट फॉर्म लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इनपुट बनाना है। तो हम यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने वाले, तो हमें इनपुट का यूज करेंगे। इनपुट टाइप क्या होगा हमारा, टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बोलेंगे। टेक्स्ट बोलने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लेस होल्डर चाहिए आपको, मतलब जहाँ पर वो बोलेगा कि आपको करना क्या है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ इंटर द नेम, इंटर द नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोलता हूँ इंटर द नेम। नेम इंटर करने के बाद आपको मैं यहाँ पर बोलता हूँ ऑन चेंज। क्या बोलता हूँ, ऑन चेंज। ऑन चेंज क्या होने वाला है वो बताते हैं। अभी ऑन चेंज होने से पहले अभी ये जो एरर आ रहा है रेड में, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर कंटेनर बनाया नहीं था। तो बिना कंटेनर के हम यहाँ पर जो भी कोड करेंगे वो क्या हो जाएगा, एरर में क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले डिव बना देते हैं फटाफट से, जिससे हमारा एरर सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डिव बन के रेडी हो चुका है। ऑन चेंज में हम क्या बोलेंगे, ऑन चेंज के अंदर हमें एक ई वेरिएबल देना है, जो कि हमारे लिए क्या करेगा वो भी मैंने एक बार इसमें समझाया हुआ है। आप वीडियोस में देखोगे तो इसमें मैं पूरा समझा नहीं पाऊंगा हर चीज डिटेल में, चाहिए तो आप रिफर कर लो मेरे पूरे कोर्स को रिएक्ट के, तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में कोड को और प्रैक्टिकल करने में। ठीक है, अभी इसको हम ये करने के बाद हम इसको करेंगे क्लोज टैग, और हमारा यहाँ पर इनपुट क्लियर हो गया है। इनपुट क्लियर होने के बाद हम यहाँ पर बोलेंगे h3 टैग। h3 टैग में हमारा
हमारा क्या आने वाला है, नेम डिस्प्ले होने वाला है। तो योर नेम, और योर नेम में हमारा नेम यहाँ पर आके डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पर हम इसको कॉल कर रहे हैं नेम को। ये होने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और फिर से टर्मिनल के पास जाएंगे। टर्मिनल के पास जाने के बाद आपको क्या करना है, npm run dev इंटर करेंगे, लोकल होस्ट का लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर लिखना होगा टेक वियाना। तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, फटाफट से दिख के आ रहा है। मैं यहाँ पर जो भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर वो क्या कर रहा है, दिख के आ रहा है। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 का 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट की तरफ, प्रैक्टिकल नंबर 4 के 5th की तरफ। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, cd करता हूँ, डबल डॉट करते हैं, क्लियर करते हैं और यहाँ पर बोलते npm create white @latest इंटर करेंगे। तो हमारे यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिकल नंबर 5 बना रहे हैं, माई 5 रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ऑक्सीलेंट यस। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 के 5 में बोला क्या गया है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इन द स्टेट यूजिंग मैप। ठीक है, तो हमें कुछ स्टोर किया गया है किसमें, कुछ मैप में ना, कुछ लिस्ट एक जो कि हमने स्टोर किया और यूजिंग मैप का हमें उसको दिखाना है। तो हम वो देखते हैं कैसे करेंगे। कंट्रोल सी करते हैं, क्लियर करते हैं, cd करेंगे। cd करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, माई ऐप 5 टैप करेंगे, इंटर करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद हम इसको क्लोज कर लेंगे टर्मिनल को। माई ऐप के पास जाएंगे, सोर्स के पास जाएंगे, सोर्स के पास जाने के बाद आपको app.jsx के पास जाना है। इंपोर्ट यूज स्टेट को हम वैसा वैसे रखेंगे, बाकी इन सभी को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सेट का इसके अंदर जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट भी पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। तो अभी हम वाले यहाँ पर कांस्टेंट बना लेते हैं। कांस्टेंट क्या होगा हमारा, फ्रूट्स होगा कांस्टेंट हमारा। फ्रूट्स होने के बाद मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू यूज स्टेट बोलूंगा। यूज स्टेट के अंदर हमारा का पूरा डेटा आने वाला है अभी। तो यहाँ पर आएगा एप्पल, फिर बनाना, फिर आएगा हमारा यहाँ पर मैंगो, फिर आएगा हमारा यहाँ पर ऑरेंज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा एक डेटा दे दिया। इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज। अभी यहाँ पर हमने जो भी कंटेनर बना हुआ है, कंटेनर को हम क्या कर देंगे, साफ। और एज यूजुअल हमारे बार वही करते हैं, पूरी की पूरी कंटेनर को हम साफ ही कर देते हैं। उसके बाद हम नया बनाते हैं हमारा। तो हम अभी एक कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर के अंदर मैं बोलता हूँ h2 टैग के अंदर मैं बोलता हूँ फ्रूट और फ्रूट्स बोलता हूँ, फ्रूट लिस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्रूट लिस्ट बता रहा हूँ और मैं अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर यूएल का यूज करने के बाद मैं यहाँ पर बोलता हूँ फ्रूट। क्या बोलता हूँ मैं, फ्रूट्स डॉट मैप। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फ्रूट्स को प्रॉपर तरीके से मैप से कॉलिंग कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, मैप से कॉलिंग। फ्रूट डॉट मैप, ओ सॉरी, फ्रूट्स डॉट इंडेक्स नंबर से हम इसको कॉलिंग करने वाले, क्योंकि हमने हर एक का इंडेक्स नंबर होगा, जो कि इंडेक्स नंबर आपको पता होगा, इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्सिंग से कॉलिंग होने वाला है इन सभी को। और li का यूज करेंगे हम यहाँ पर, li मतलब हमारी लिस्ट के अंदर हम की का यूज करेंगे, की इज इक्वल्स टू इंडेक्स। और हमारा यहाँ पर हो जाएगा इंडेक्स के बाद हमारा आ जाएगा फ्रूट और फिर हमारा li क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद हम यहाँ पर करेंगे कंट्रोल एस, टर्मिनल में जाएंगे, npm run dev करेंगे और हमारी जो लिस्ट आएगी, जो मतलब लिंक आएगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे लिए आ जाएगा फ्रूट लिस्ट, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। और हमारा यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है 4 का। तो अभी हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, कंट्रोल सी करते हैं, cd डबल डॉट करते हैं, क्लियर करते हैं और हम यहाँ पर अभी लास्ट प्रैक्टिकल करेंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 का 6। यहाँ पर करेंगे npm create white @latest और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारा यहाँ पर पूछेगा हमें ऐप का, आपका प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पर 6 देता हूँ, माई ऐप 6 रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ऑक्सीलेंट यस। और हमारे लिए लास्ट वाला प्रोजेक्ट भी फटाफट से बना दिया जाएगा। अभी हमें बोला क्या गया है लास्ट वाले प्रैक्टिकल में, वो देख लेते हैं। तो हमें बोला गया बिल्ड ए स्मॉल इंटरेक्टिव कंपोनेंट काउंटर और टू डू लिस्ट। तो हम यहाँ पर क्या बनाने वाले, काउंटर बनाने वाले फिर से, जो कि होगा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल सी करने के बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पर cd माई ऐप टैब इंटर, क्लियर कर लेंगे पूरे के पूरे टर्मिनल को और यहाँ पर इसको भी क्लोज कर लेंगे। माई ऐप 6 की तरफ चलते हैं और उसके बाद आपको जाना होगा सोर्स में जाने के बाद आपको app.jsx में जाना है। यूज स्टेट को हम वैसा का वैसा ही रखने वाले, यूज स्टेट को भी हम छेड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, ना ही कांस्टेंट को छेड़ने वाले। हम सिर्फ अभी क्या करने वाले, कंटेनर को चेंज करने वाले, पूरा का पूरा कंटेनर चेंज होने वाला है यहाँ पर। तो मैं पूरा का पूरा कंटेनर को हटा देता हूँ, डिव बना लेते हैं अपना एक। डिव बनाने के बाद मैं बोलता हूँ डिव को एक स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल। और स्टाइल क्या होगी वो भी लिख लेते हैं। स्टाइल में होगा हमारा टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट अलाइन क्या होगा हमारा, सेंटर होने वाला है। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर होने के बाद मैं यहाँ पर h2 टैग बनाऊंगा। h2 टैग में मैं दूंगा काउंटर ऐप। ठीक है, मैं काउंटर ऐप बना रहा हूँ, h2 का हेडिंग दिया है मैंने। उसके बाद मैं इसको h1 बोलूंगा। h1 में हम क्या बनाने वाले हैं, काउंट बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, काउंट। तो मैं इसको बोलता हूँ काउंट है, हमारे जो भी होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाने होंगे h1 टैग को। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर काउंट दिखाने वाला है h1 टैग। फिर मैं एक बटन बनाता हूँ, मैं यहाँ पर बटन बनाता हूँ और बोलता हूँ ऑन क्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या होगा कि जो सेट काउंट जो है वो हमारे लिए क्या करेगा, काउंट प्लस 1 करने वाला है। क्या करने वाला है, काउंट प्लस 1 करने वाला है। और मैं इसको बोलूंगा बटन को कि तू इंक्रीमेंट भी करेगा। तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट लिख लेता हूँ, बटन का नाम इंक्रीमेंट होगा। अब मैं यहाँ पर एक और बनाऊंगा बटन। क्या बनाऊंगा, बटन बनाऊंगा एक और एक और बटन को नाम क्या दूंगा, डिक्रीमेंट। क्या नाम दूंगा, डिक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ -1 कर देंगे, बाकी कोड वैसा का वैसा ही रहेगा। और एक और बटन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, हमारे लिए रीसेट करेगा। तो मैं यहाँ पर एक और बटन बनाता हूँ, एक और बटन बनाया और जो सेट काउंट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। और यहाँ पर हो जाएगा रीसेट। ठीक है, तो हम जो भी रीसेट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कंट्रोल एस करेंगे।
कंट्रोल एस करने के बाद हम फिर से जाएंगे टर्मिनल के पास और यहाँ पर करेंगे npm run dev इंटर। हमारे लिए एक लिंक आ जाएगी, उसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर काउंटर ऐप बन के आ गया है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रिसेट। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिएगा। और आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और इसकी पूरी की पूरी सीरीज चालू है रिएक्ट के ऊपर कि कैसे प्रॉप, व्हाट इज द प्रॉप, रिएक्ट क्या होता है, कैसे हमने प्रॉप्स का यूज किया वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको उधर एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छी तरीके से। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप वो पूरा वीडियो रिफर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।